सभी साथियों को नमस्कार। आज 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल से आज टॉप 9 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी 9 क्वेश्चंस की हम एक एक करके डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 21 अप्रैल को हर वर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 1947 में आज ही के दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटकॉफ हाउस दिल्ली के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परीक्षा दिनों को संबोधित किया था। जो हमारे भारत देश के जो पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 1947 में दिल्ली प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को परीक्षा दिनों को संबोधित किया था और उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम बताया था। तो उन्होंने जो सिविल अधिकारी थे उनको क्या कहा था? भारत का स्टील फ्रेम नाम दिया गया था। किन्होंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने गेट सेट गो नामक एक नया एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च की है? तो कर्नाटक राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने गेट सेट नामक एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है और वेबसाइट भी लॉन्च की है। यह वर्ष 2020 में केसीईटी नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करेगा। केसीईटी और नीट परीक्षाओं में बैठने के लिए छात्रों को, स्टूडेंट्स को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कोचिंग फ्री में प्रदान करेगा। जिन छात्रों ने सीईटी 2020 के लिए पंजीकरण किया है, उन्हें सिनोप्सिस, अभ्यास प्रश्न, अध्यायवार टेस्ट, मॉक टेस्ट और रिवीजन वीडियो के रूप में मुफ्त में व्यापक अध्ययन सामग्री मिलेगी। तो कर्नाटक राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने गेट सेट गो नामक एक एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दुनिया भर में अर्थ डे कब मनाया जाता है, यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे मनाया गया, यानी पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसे 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था और 1970 में पहला अर्थ डे दिवस समारोह आयोजित हुआ था। तो 1970 में पहला पृथ्वी दिवस मनाया गया। यह दिवस 1990 तक अमेरिका तक ही सीमित था। इसके बाद डेनिस हेस ने इसे 141 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया और फिलहाल करंट में ये 192 देशों में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पृथ्वी डे 192 देशों में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुणे नगर निगम द्वारा कौन से मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं जो घर में रहने वाले लोगों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे घर पर रह रहे हैं? तो संयम नामक एप्लीकेशन पुणे नगर निगम द्वारा विकसित किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए, लोगों को ट्रैक करने के लिए, जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, वो जो घर में क्वारंटाइन हैं, तो उन्हें ट्रैक करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि वह घर पर है या नहीं। तो पुणे नगर निगम द्वारा संयम नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जो घर में क्वारंटीन लोगों को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि वे घर पर रह रहे हैं। शहर प्रशासन ने दैनिक आधार पर होम क्वारंटाइन के लोगों तहत लोगों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए 5 क्षेत्रों के लिए समर्पित टीमों का नियुक्त किया है। वे उन लोगों की जांच करेंगे जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से लौटे हैं। तो संयम नामक एक ऐप लॉन्च किया है पुणे नगर निगम द्वारा और ये उन लोगों को ट्रैक करेगा जो कोरोना वायरस से संक्रमित है और घर में क्वारंटीन है और वह सुनिश्चित करेगा कि वे घर पर है या नहीं। तो संयम नामक एक एप्लीकेशन है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अप्रैल 2020 में कोविड-19 प्रभावों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए G20 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक में किसने भाग लिया? तो नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने G20 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया, जो कि कोविड-19 प्रभावों के मुद्दों के बारे में चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोविड-19 प्रभावों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए G20 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक में भाग लिया। बैठक में सभी G20 सदस्यों के कृषि मंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सऊदी राष्ट्रपति द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक आयोजित की गई। जो अध्यक्षता की थी G20 कृषि मंत्रियों की, वो सऊदी अरब के राष्ट्रपति ने की थी। और हमारे देश में से नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कोविड-19 प्रभावों के मुद्दों पर चर्चा की। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने हेल्थ केयर ऐप आयु के साथ सहयोग किया है? तो राजस्थान सरकार ने हेल्थ केयर ऐप आयु के साथ सहयोग किया है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के लोगों को 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श और दवा वितरण प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेडकार्ड्स के साथ भागीदारी की है। अपने एकीकृत समाधान आयु और सेहत साथी ऐप के माध्यम से मेडकार्ड्स इस सहयोग के माध्यम से राजस्थान में 68 मिलियन से अधिक लोगों की मदद करेगी। ऐप वर्तमान में प्रतिदिन 10,000 प्लस रोगियों की मदद कर रहा है। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में हेल्थ केयर ऐप आयु के साथ सहयोग किया है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कंपनी ने प्लाज्मा बोट लॉन्च किया है? तो प्लाज्मा बोट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। स्पष्टीकरण में देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने प्लाज्मा बोट नामक एक स्वयं स्क्रीनिंग टूल लॉन्च किया है ताकि यह पता लग सके कि व्यक्ति प्लाज्मा दान करने के लिए पात्र है या नहीं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं और जिनका प्रयोग कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। इस उपकरण को कोविड-19 प्लाज्मा अलायंस समूह के सहयोग से शुरू किया जा रहा है। टिप्पणी में देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के प्लाज्मा का परिचय जो पहले से ही कोविड-19 से उबर चुका है एक अन्य व्यक्ति को बीमारी से तेजी से उबरने में मदद करेगा, क्योंकि प्लाज्मा कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक एंटीबॉडी का परिचय देगा। तो प्लाज्मा बोट जो लॉन्च किया है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोविड-19 का तेजी से प्रशिक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कोविड-19 के सबसे तेजी से प्रशिक्षण किए हैं। स्पष्टीकरण में देखते हैं। राजस्थान 17 अप्रैल 2020 को कोविड-19 का तेजी से प्रशिक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तोपखाना देश, जिसे जाजू डिस्पेंसरी के नाम से भी जाना जाता है, इस देश के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रशिक्षण किए गए थे। रैपिड टेस्ट कन्फर्मेटरी नहीं है, लेकिन इससे पॉजिटिव आए व्यक्तियों को तुरंत आइसोलेट कर सकते हैं ताकि वह संक्रमण ना फैला सके। और कोविड-19 का तेजी से प्रशिक्षण करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जिन डिच का निधन हो गया है। जिन डिच ने किस कार्टून श्रृंखला का निर्देशन किया था? तो टॉम एंड जेरी कार्टून श्रृंखला का इन्होंने निर्देशन किया था और साथ में पोपाई द सेलर कार्टून श्रृंखला जो कार्टून शो था उसका भी निर्देशन किया था। अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया है जिन डिच का। ये अमेरिका के मूल निवासी थे। स्पष्टीकरण में देखते हैं। जिन डिच ने प्रसिद्ध एनिमेटेड कार्टून श्रृंखला टॉम एंड जेरी का निर्देशन किया। वह ऑस्कर विजेता एनिमेटर, इलस्ट्रेटर, निर्देशक और निर्माता थे और वह अमेरिका के रहने वाले थे। उनकी एनिमेटेड लघु फिल्म मुनरो ने 1960 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। जिन डिच ने पोपाई द सेलर श्रृंखला के कुछ एपिसोड भी निर्देशित किए थे। तो अभी हाल ही में टॉम एंड जेरी के जो कार्टून श्रृंखला के निर्देशक थे उनकी मृत्यु हो गई है जिन डिच की। तो अब बात करते हैं दोस्तों 23 अप्रैल की हिस्ट्री के बारे में। 1948 यानी आज ही के दिन 23 अप्रैल 1984 को वैज्ञानिकों ने एड्स के वायरस के बारे में पता लगाया। यानी एड्स की जो खोज हुई थी वो आज ही के दिन हुई थी 1984 में। अमेरिका की स्वास्थ्य मंत्री मार्गरेट हेकलर ने एड्स वायरस खोज की घोषणा की थी और इसकी जो खोज करता थी वो अमेरिका की स्वास्थ्य मंत्री मार्गरेट हेकलर थी एड्स वायरस की। आगे बात करते हैं 2005 यानी 23 अप्रैल 2005 को यूट्यूब की वेबसाइट पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था। यानी आज ही के दिन 2005 में सबसे पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुआ था। यह वीडियो यूट्यूब के संस्थापक जावेद करीम की सान दियागो चिड़ियाघर की यात्रा का था। एक वर्ष के भीतर इस साइट पर करीब 10 करोड़ वीडियो अपलोड किए गए थे। तो पहला वीडियो सबसे पहला आज ही के दिन 2005 पर यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और यूट्यूब के जो संस्थापक थे जावेद करीम की सान दियागो, जावेद करीम
जावेद करीम जो कि सान दियागो चिड़ियाघर की यात्रा का भी ये वीडियो था और एक साल के अंदर अंदर 10 करोड़ वीडियो इस पर अपलोड किए जा चुके थे। तो ये थी दोस्तों 23 अप्रैल की हिस्ट्री और 23 अप्रैल की करंट अफेयर से हमने टॉप 9 क्वेश्चंस को डिटेल वाइज पढ़ा। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में 24 अप्रैल की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।